हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जिनकी रंगोली बना रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज जिनका रंगोली बना रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशली हम बनारस वासियों के लिए तो एक गौरव की बात है। आज हमारे विश्वनाथ जी का जो रूप, जो मंदिर, जो जिस तरीके की मंदिर की जो बनावट हमें दिखाई देती है वो बिल्कुल भी नहीं होता अगर अहिल्याबाई होलकर जी ने उसको पुनर्स्थापित नहीं किया होता। अगर उनकी दृष्टि हमारे बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर पर नहीं पड़ती तो शायद हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर इस तरीके का भव्य नहीं दिखता। खैर, अब तो और भी ज़्यादा भव्यता उसकी और हमें देखने को मिलती है जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, यानी कि जब से उसका कॉरिडोर बना है तब से वो और भी ज़्यादा भव्य हो गया है। लेकिन इस भव्यता के पहले भी हमारे काशी में काशी विश्वनाथ जी हमेशा से विराजमान रहे हैं। कहा जाता है कि जब मुग़लों का काल था तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया था। तो एक मंदिर था हमारे बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर भी, जिसका उद्धार स्वयं अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। और ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हम उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी ट्रिब्यूट हम उनको अगर दे सके, एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा अगर हम उनको श्रद्धांजलि दे सके तो शायद हमारा जीवन भी थोड़ा सार्थक हो सकेगा। मैं अगर कुछ भी गलत बोल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं जितना जानती हूँ, जितना समझ पाए हैं, मैं उतना ही आपको बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर को एक ट्रिब्यूट देने के लिए मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं घाट पे भी, यहाँ पे अहिल्याबाई घाट है, वहाँ पे भी अगर हमसे रंगोली बनाने के लिए अगर कुछ व्यवस्था हो जाती है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। और ये मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हम ऐसे इंसान की रंगोली बना रहे हैं जिन्होंने हमारे बनारस के काशी विश्वनाथ का एक नया रूप हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और वो एक नारी होकर के भी जब इतना कुछ कर सकती हैं तो हम सभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जज्बा हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और उन्होंने तो उस समय में इतना बड़ा कार्य किया है, ना केवल मंदिरों का उद्धार किया है, साथ ही साथ न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, एक कुशल राजनीतिक भी रही हैं वो, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जाना है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट 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 वुमेन्स थी वो, हम सभी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हम सभी को उनसे कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हम सभी को जीवन में जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। खैर, वो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ तो हम सभी के साथ हैं। उन्होंने जो हम सभी के लिए किया है वो हमारे सामने समक्ष रूप से प्रस्तुत है, हमारे सामने दिख रहा है। हमारा काशी विश्वनाथ धाम जो अपनी भव्यता को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और आज जब आप हमारे काशी विश्वनाथ का नया रूप देखते हैं, यानी कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसका कॉरिडोर बनवाया था, उसके बाद वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर गए होंगे तो वहाँ की कॉरिडोर, यानी कि जो गंगा द्वार है वहाँ का, वहाँ पे आपको शंकराचार्य जी का और साथ ही साथ हमारे अहिल्याबाई होलकर जी का भी एक स्टैचू वहाँ पे आपको विराजमान दिखाई देगा। तो हमने भी कुछ छोटा सा ट्रिब्यूट देने का कोशिश किया है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर बताया करिए। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट से ही तो मुझे पता चलता है कि मेरा काम आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरा काम जैसा भी हम बनाते हैं, अच्छा बुरा, थोड़ा सा या ज़्यादा, छोटा या बड़ा, जो भी करते हैं आप सभी को शेयर हमेशा करते हैं। जितनी भी हमसे वीडियोस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आप सबको उपलब्ध कराने का कोशिश हमेशा करते हैं कि आप लोगों को बनारस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस तो मिल ही जाए, साथ ही साथ आप ये भी जानो कि हमारे बनारस में ना सिर्फ विश्वनाथ जी ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत सारे गलियों में यहाँ पे छिपे हुए हैं, जिनको बाहर निकालना, उनको एक नई पहचान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, और ये अच्छा तभी होगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करिए, वीडियोस को देखा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। तो यहाँ पे
आपने देखा कि मैंने ऊपर मंदिर बनाया था। ये मंदिर और कोई मंदिर नहीं है, ये हमारे काशी विश्वनाथ का ही मंदिर है। मैंने उसी से रिलेट करके ही बनाया है, क्योंकि हम उस जगह पर निवास करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हम काशी के निवासी हैं, जहाँ स्वयं अहिल्याबाई होलकर जी ने इतना बड़ा कार्य किया था, और वो भी उस समय में जब एक स्त्री के लिए ये सारे कार्य करना इम्पॉसिबल सी चीज़ें होती थी। और आज के समय में तो खैर हम सभी इतने इंडिपेंडेंस हो गए हैं, इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, न्याय व्यवस्था इतनी हमारी स्ट्रांग है। ये सब के बावजूद भी हम देखा जाए तो हम क्या कर पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने सोसाइटीज़ के लिए, अपने समाज के लिए। उस टाइम में इन्होंने वो कार्य कर दिखाया जो कि एक स्त्री के लिए करना इम्पॉसिबल था। तो हम सभी उनको सत सत नमन करते हैं। उनकी जयंती पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट हम सभी को देना बनता ही बनता है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो हमारे लिए आज विरासत के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो हमें उस चीज़ की कदर तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ उनका रिस्पेक्ट करना ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे अहिल्याबाई का छोटा सा रूप यहाँ पे आपको दिखाया है। जैसे कि आपने उनका जो भी स्टैचू या फिर फोटोज़ वगैरह देखी होगी, उसमें आपने उनके हाथों में शिवलिंग हमेशा देखा होगा। शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, आराध्य थे उनके, तो उन्होंने हमेशा शिव जी को धारण किया था, हाथ में लिए हुए दिखाया गया था। तो ठीक वैसा ही कुछ मैंने भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। हम बनारस से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको भी यहाँ पे दिखाया है, ताकि हम थोड़ी सी चीज़ें उनसे रिलेट कर सके। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमने उनको एक छोटी सी यहाँ पे कैलीग्राफी की है, और बहुत ही सुंदर सी रंगोली थी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आप जहाँ भी स्कूल कॉलेजेस या फिर जब चाहे तब आप इसको बना सकते हो। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है अहिल्याबाई, मैंने सबसे पहले लिखा है राजमाता अहिल्याबाई होलकर। बिल्कुल ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। राजमाता उनकी उपाधि थी, इसलिए मैंने यहाँ पे राजमाता ही लिखा है। बहुत सारे उनको उपाधियों से बुलाते हैं लोग, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। पुण्य श्लोक वगैरह भी लिख सकते थे, बट मैंने सोचा कि राजमाता बहुत अच्छा है। तो इतना ही था हमारा आज का रंगोली। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हर हर महादेव।